CUET के इस स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उन सवालों पर जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। कैसूरीना के पेड़ों को परिपक्व होने में आमतौर पर कितना समय लगता है? A 3 वर्ष, B 5 वर्ष, C 7 वर्ष, D 10 वर्ष। उत्तर है B 5 वर्ष। कैसूरीना के पेड़ों को परिपक्व होने में आमतौर पर 5 साल लगते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी में गर्रा जुबजेंसिस टोरेंट मिनो की नई प्रजाति की खोज की गई है? पहला ए है टेपुइकी, बी है जुब्जा नदी, सी है बराक नदी और डी है ब्रह्मपुत्र नदी। सही जवाब है जुब्जा नदी। गर्रा जुबजेंसिस की खोज जुब्जा नदी में हुई थी, जो नागालैंड के कोहिमा जिले में ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। यहीं से इस प्रजाति को इसका नाम भी मिला। अगला सवाल है, एथलीटों को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय सेना के मिशन ओलंपिक विंग की स्थापना कब की गई थी? इसका सही जवाब है ए 2001। भारतीय सेना के मिशन ओलंपिक विंग की स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए विभिन्न खेल नोट्स के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करना था। अगला सवाल है, लेप्टोस्पाइरोसिस आमतौर पर मनुष्यों में कैसे फैलता है? ए दूषित भोजन के माध्यम से, बी जानवरों के काटने से, सी दूषित वातावरण के माध्यम से, डी हवाई संचरण के माध्यम से। सही जवाब है दूषित वातावरण के माध्यम से। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लेप्टोस्पाइरोसिस मनुष्यों में तब फैलता है जब वे संक्रमित पशुओं के मूत्र या संक्रमित जानवरों के मूत्र से दूषित पानी के संपर्क में आते हैं। अगला सवाल है, दक्षिणी हाथियों की आबादी में आनुवांशिक विविधता में कमी किस घटना के कारण हुई है? ए प्राकृतिक चयन, बी आवास विखंडन, सी सीरियल फाउंडर प्रभाव और डी आनुवांशिक उत्परिवर्तन। सही जवाब होगा सीरियल फाउंडर प्रभाव। अध्ययन में दक्षिणी हाथियों की आबादी में घटी आनुवांशिक विविधता का कारण सीरियल फाउंडर प्रभाव को बताया गया है, जहां एक आबादी से कम हाथी पलायन करते हैं और नई आबादी बनाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आनुवांशिक विविधता कम हो जाती है। अगला सवाल है, अगस्त 2024 में किन दो बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई? ए कोयला और बिजली, बी सीमेंट और स्टील, सी कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस और डी इस्पात और उर्वरक। सही जवाब है डी इस्पात और उर्वरक। अगस्त 2024 में इस्पात और उर्वरक में क्रमशः 4.5 और 3.2% की वृद्धि देखी गई, जबकि शेष 6 क्षेत्रों में संकुचन देखा गया। अगला सवाल है, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत को किस स्तर पर रखा गया है? ऑप्शन है टियर 2, बी टियर 3, सी टियर 4 और डी टियर 1। सही जवाब है डी टियर 1। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत को टियर 1 में रखा गया है। यह इसकी साइबर सुरक्षा संबंधी उच्च स्तरीय प्रथाओं को दर्शाता है। अगला सवाल है, सितंबर 2024 में घोषित मिथुन चक्रवर्ती किस प्रतिष्ठित पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं? ए दादा साहब फाल्के पुरस्कार, बी भारत रत्न, सी पद्मश्री और डी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। सही जवाब है ए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। हाल ही में मिथुन चक्रवर्ती को सितंबर 2024 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आधिकारिक तौर पर कब स्थापित किया गया था? ए 15 जून 2004, बी 2 अक्टूबर 2007, सी 15 जून 2007, डी 2 अक्टूबर 2004। सही जवाब है सी 15 जून 2007। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की आधिकारिक स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 15 जून 2007 को की गई थी। अगला सवाल है, वर्तमान में भारतीय सेना की आइडेक्स पहल के अंतर्गत कितनी परियोजनाएं हैं? ए 50, बी 74, सी 100 और डी 85। सही जवाब है बी 74। वर्तमान में आइडेक्स पहल के अंतर्गत भारतीय सेना की कुल 74 परियोजनाएं हैं। अब देख लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न।
वॉर रूम की 7 सूत्री कार्य योजना के तहत प्रदूषण वाले हॉटस्पॉट की निगरानी के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाएगा? ए केवल उपग्रह, बी ड्रोन, सी सीसीटीवी कैमरे और डी सोशल मीडिया।